मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी अगर सातों समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुका नहीं, जो उसने अपने रब को रब नहीं कहा, ए चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। ए चौधरी तुझको इसी वजह से आती हूँ, तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, और अगर मेरे बच्चे भी बेनमाजी बने तो वो जहन्नम में जाएंगे। मैं माँ हो के कैसे पसंद कर लूं कि मेरे बच्चे बेनमाजी हो। रो के बोली यही लालच है और कोई लालच नहीं है। चौधरी रो के बोला अरे मेरा तूने दिल बदल दिया, तू सुबह को नहीं आएगी, अब मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी मैं उठाऊंगा। चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया, कहा चलो नमाज पढ़ लो, फजर का वक्त है। दोनों मियाँ बीबियों ने वुजू किया, चौधरी सजदे में गया, मगर औरत ने बड़ा अजीब सजदा किया। सर सजदे में रख के बोली मालिक पिटी कुटी हूँ, गालियां खाई हैं, तब मेरा आदमी यहाँ तक आया है। मेरे मालिक इसका दिल बदलते झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक इसका दिल बदल दे। ए मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, इसका दिल बदल दे। जब वो रोई अल्लाह की रहमतों की बरसात हो गई। फिर चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, पांचों वक्त का नमाजी हो गया। बड़ी मस्जिद बनवाई, सारे नौकर 100-150 नमाजी हो गए। एक इमाम रख दिया, एक मदरसा शुरू करवा दिया। एक औरत के आने से पूरा घर बदल गया, एक औरत ने पूरा घर बदल दिया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ है तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू थे, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ और इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जिसके बारे में सैयदी आला हजरत ने फरमाया कि पंजाब इलाके में सुल्तान बाहू से बड़ा गौसे आजम का आशिक कोई नहीं आज तक पैदा हुआ। तो जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली और सुल्तान बाहू बन के पैदा। सुनो सुनो सुनो, दिल लग रहा है? मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, कुछ लोग मेरे दोस्त गुटखा खाते हैं, हाँ जो ना खाओ। ये लखनऊ पीजीआई में कैंसर डिपार्टमेंट में गए थे तो देखा कि वो सर मुंह ढके हुए कैंसर के मरीजों के। कहा क्या हुआ? कह लगे गुटखे के कैंसर हुए। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, 15-20 साल खाने से होता है। तो उसने दिखाया दूरबीन से कि जब वो डॉक्टर के पास ले गए तो उसका अपना पर्दा हटाओ, तो उसने स्प्रे मारा। जब स्प्रे मारा तो छोटे छोटे कीड़े गिरे नीचे को, जिंदा। बीबियां रोती भी छोड़ गए, बच्चे रोते हुए छोड़ गए, गुटखा नहीं छोड़ा। बाद में जब डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर हो गया, क्या मैं गुटखा छोड़ दूंगा? क्या दुनिया छोड़ने का वक्त है? अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे? मुंह सड़ गया तुम्हारा। ओए तुम्हारे नबी ने तो आखिरी वक्त, मेरी अम्मी आयशा कहती हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले, मैंने पूछा हुजूर कुछ मेरे आका कुछ चाहते हैं, कुछ आपको चाहिए? फरमाया जरा मिसवाक। तो अम्मी आयशा कहती मैंने अपने दांतों से कुचल के हुजूर को मिसवाक दिया, सरकार ने मिसवाक दिया। मेरे नबी ने आखिरी काम क्या किया? दांतों को साफ किया। वुजू में 3 बार कुल्ली, वुजू करने से क्या सुभान अल्लाह, जिस नबी ने 3 बार कुल्ली कराई उनको पसंद होगा कि उनका उम्मती ये घटिया चीज खाए? अल्लाह ने किशमिश बादाम तुम्हारे लिए पैदा किए, बेहतरीन ड्राई फ्रूट, और तुम क्या गंदी चीजें खा रहे हो? गुटके नौजवानों, नाना अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। तुम इधर उधर थूकते हो, तुमने कितनी हालात खराब कर दिए। तुम क्या समझते हो गुटखा खाने वाले को लोग समझते हैं अच्छा? नहीं नहीं नहीं, उनको बुरा समझा जाता है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि माए नेक तो बच्चे, माए नेक तो बच्चे, यानी अगर एक औरत चाहे तो पूरे घर को जन्नती, एक औरत चाहे, समझ रहे हैं? और एक बात और बताऊं, देखो हंसना बड़ा आसान काम है मगर रोना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए दिल साफ करना पड़ता है। एक शेर कहा था कि यूं ही हर एक बात पर रोता नहीं हूं मैं, एक जख्म मेरे दिल में है गहरा लगा हुआ। मैंने एक तो बच्चे, मदीने से लश्कर निकल रहा है और लश्कर को सामने जो लेके जा रहा है, जो कमांडर है, जो उसका चीफ है, जो उस लश्कर का सरदार है, वो सारे नबियों का सरदार है। बिलाल ने आवाज दे दी, हबशी रदी अल्लाह तआला।
जो जाना चाहता है हुजूर के साथ चले। पूरे दिन औरतें जवान जवान लड़के लेके आने लगी, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक लाने लगी। सुबह से शाम हो गई, रात में एक खंसा नाम की औरत रो रही थी मुसल्ला बिछा के। बच्चों की आंख खुली, 2 बच्चे थे, 11 साल के, 12 साल का, 13 साल का। उठ के बोला, अम्मी रोती क्यों है? सलाम फेर के बोली, तुम्हें बताने की बात नहीं। ओ अम्मी, अब हम बड़े हो गए हैं, तू हमारी बेवा माँ है, हम तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते, बोल क्यों रोती है? माँ बोली, बेटे सबने अपने अपने बच्चे हुजूर को दे दिए और औरतें चाहती हैं कि वो शहीद की माँ बने। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी शहीद की माँ बन जाऊं, मगर मेरे दोनों बच्चों की उम्र कम है। ए मेरे बेटो, मेरे दोनों बच्चों की उम्र कम है। मेरा दिल भी करता था हुजूर की बारगाह में ले जाएं। बच्चों ने इतना सुना, दोनों ने छोटी छोटी शमशीरें निकाली जिससे वो खेलते थे, और दोनों घुमा के बोले, चलो मेरी माँ, लेके चलो नबी के पास, हम तेरे दूध पर हरफ नहीं आने देंगे, हम तेरा नाम बदनाम नहीं करने होने देंगे। माँ ने कहा, बच्चे अभी तुम छोटे हो। कहा, छोटे हैं, हुजूर से मोहब्बत तो करते हैं, जान दे देंगे, लेके चल, मेरे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान, 12 साल का, एक 13 साल का, 11 साल का, एक 13 साल का बच्चा, दोनों हुजूर की बारगाह में चले गए। खंसा, कभी विकिपीडिया पे खंसा डाल के देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, सहाबिया गुजरी है, मेरे नबी पाक की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हाजिर खिदमत हैं। नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, खंसा तेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तेरे बच्चों की उम्र कम है। फरमाया तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बड़े वाले बच्चे को देखिए। बड़े वाले बच्चे ने तलवार घुमा के चलाना दिखाना शुरू कर दी। नबी ने फरमाया, बड़ा वाला चला जाएगा मगर छोटा वाला नहीं जाएगा, छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले ने अपने पंजों के बल उचकना शुरू कर दिया, यानी वो पंजों के बल उचकने लगा, अपने आप को उठाने लगा, हाइट बढ़ाने लगा। नबी मुस्कुरा के बोले, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो हुजूर मैं भी इसके बराबर हूं, पर मैं अभी आप छोटे हो। तो रो के बोला, मेरी कुश्ती करा दीजिए, मैं इसके बराबर ताकत रखता हूं, ये मेरा बड़ा है, कुश्ती कराइए। नबी ने फरमाया, ठीक है। वो कुश्ती लड़ने के लिए अपने बड़े भाई के हाथ पकड़ता है और कहता है, देख गिराना नहीं मुझे, देख अगर मैं गिर गया तो तू जीत जरूर जाएगा, मगर अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा। देख, हम तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, दोनों शहीद होंगे तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। मेरे भाई, तू मेरा बड़ा भाई है, एहसान करना, मुझे गिराना नहीं। ये कह के रोने लगा। मेरे नबी ने उनकी कुश्ती नहीं होने दी, दोनों को अलग अलग कर दिया और फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, कोई इस्लाम का बालबिका नहीं कर सकता है। कोई इस्लाम का बालबिका। मां ने अपने बच्चों को प्यार किया, कहा, लाओ आखिरी बार प्यार कर लूं। इधर देखो, आखिरी बार, और तवज्जो जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बार प्यार कर लूं, बेवा हूं मैं। तेरे बाप के मरने के बाद, बच्चों तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने बड़ी मजदूरियां की, मैंने लोगों की खिदमतें की, मैंने घरों में झाड़ुआं लगाई, तब तुम्हें पाला है, मगर अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं बनाई। मैंने ये पाला था कि जब तुम बड़े हो जाओ तो शहीद हो जाओ मैदान जंग में, तो कयामत के दिन तुम्हारे माँ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो कह दे, मेरे मालिक, मैंने 2 बच्चे तेरे दीन के लिए पाल के दिए थे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, वापस आना मत आना, मगर एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी माँ की वसीयत है, जब जंग में जाओ तो बच्चे हो, भागना नहीं, डरना नहीं, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। बुज़दिल पैदा। अच्छा ये बताओ, तकरीर में दिल लग रहा है, और जो इधर उधर घूम रहे हैं उनका दिल है? उनके पास दिल है? वो तो कोई पत्थर उत्थर लिए फिर रहे हैं। हर पलक लोग समझते हैं, इधर देखो, तवज्जो करो, एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाएं। ये नमाज को नहीं बेचती औरतें अपने बच्चों को, नमाज नहीं पढ़ने के कहती, कुरान नहीं पढ़वाती, और वो बोली, हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। फरमाया, कहां है तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया, ये जंग में जाएगा, ये क्या करेगा? कि हुजूर वो आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, तो एक तीर अगर मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, एक तीर अगर मेरे बच्चे के लग गया और अल्लाह के रसूल से वो बच गया तीर, तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी। मेरे 2.5 साल के बच्चे को ले जाओ। मेरे हुजूर ने बच्चे को उठाया, प्यार किया,
आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने प्यार किया, फरमाया तेरा बच्चा ले जा, शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा गौर तो कर, ये कैसे सहाबाए कराम थे मेरे नबी के, और कैसी सहाबियात थी। ना उस जमाने के मर्द कमजोर थे, ना औरतें कमजोर थी, ना मर्दों का कोई जवाब है ना औरतों का, बल्कि यूं कहा जाए अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना नबी के यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। पीछे वाले नहीं बोल सकते, कि जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की जंग, इधर देखो, तवज्जो है। एक 70 साल की बुढ़िया आ गई, 75 साल की, उसका नाम तो उम्मे अम्मारा। मैं भी जाऊंगी जंग में। हुजूर ने फरमाया उम्मे अम्मारा तुम क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को घसीट के लाऊंगी, उनके जख्म पट्टी बांधूंगी, मरहम लगाऊंगी। कुछ बूढ़ी औरतें नहीं होती है, पैर कब्र में लटके हुए हैं, मरने वाली है, मगर अब भी बहू से कह रही है जहेज बड़ा अच्छा मिला फलां औरत को, और उसकी तरफ देख रही है कि इसे बुरा लगे, मारती तोड़ते। इधर देखो, क्या मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं? अल्लाह जानता है मैं कोई बात मिंबर पे ऐसी नहीं करता जो कि जिसका दीन और दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब दुआ कर दो, मेरी सास बड़ा। क्या हुआ? कहने लगे मेरे बाप को बुरा कहती है तो मैं जवाब दे देती हूँ कभी कभी, फिर का मेरा शौहर मुझे मारता है और कहता भाग यहां से, मैं जाती नहीं। क्यों? तो रो के बोली इस वजह से कि मेरा बाप बहुत कमजोर है, बूढ़ा हो गया है, और भाई मुझसे बात नहीं करते अपनी दुनिया में, तो मुझे सुनना पड़ता है। मैं कहता हूं फेसबुक के लिए टाइम निकालने वालों, यूट्यूब के लिए टाइम निकालने वालों, 10 मिनट सगी बहन को भी फोन कर लिया करो। तुम फोन करोगे तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। तुम्हारे साथ की पली बड़ी है, तुम्हारी बहन है। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी माँ नहीं है, फिर कहां मुझे माँ की मोहब्बत मिलेगी? फरमाया अपनी बड़ी बहन की आंखों में देख ले, उसके दिल में अल्लाह ने तेरे लिए मोहब्बत वही रखी है जो तेरी माँ। आज बहनें अनजान हो गई, बेटियां। और एक बात और याद रखना, जिन्होंने गरीबों की बेटियों पर जुल्म किया है, मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी हज के मौके पे, मैं सहाबा तुम्हें 2 लोगों से डराता हूं, एक तो तुम अपनी बीवी पे जुल्म मत करना, एक अपने यहाँ काम करने वाले नौकर पे, मजदूर पे जुल्म मत करना। 2 से तुम्हें डराता हूं, उन्हें मानना नहीं, तोड़ना नहीं। किसी की बेटी को मानने वालों को शर्म नहीं आती, जुल्म करते और कहते हो बरकत नहीं आ रही। जहां एक बेवा, एक कमजोर औरत रो रही हो, उससे क्या मांगते हो कि कुछ लेके नहीं आई, वो तो खुद तेरे घर बर्तन मांझ के खा रही है। नौकर वाली जिंदगी इतनी सस्ती तो तुझे मिलेगी भी कोई नहीं। ये औरतें जरा शर्म करें, बूढ़ी औरतें अपनी आखिरत के बारे में सोचें। जो कमजोर गरीब लड़कियों को दिल दुखाती हैं, मालदारों को कोई कुछ नहीं कहता। खैर मेरी बात सुनो, उम्मे अम्मारा जंग में चली गई और हुजूर के ऊपर हमला हो गया, तो सहाबा ने हुजूर को बीच में अपने ले लिया घेरे में, और काफिर पड़ रहे थे आगे, तो उम्मे अम्मारा तलवार लेके सूत के खड़ी हो गई। 70 साल की बूढ़ी, बाल बिल्कुल सफेद, बिल्कुल कमजोर लग रही है, मगर मियां शेरनी की तरह तलवार लेके खड़ी हुई। काफिर होते बुज़दिल, जाके उसके ऊपर हमला किया। एक आया तलवार फेंक के गर्दन काटी, दूसरा आया 2 टुकड़े कर दिए, तीसरा आया गिरा दिया। उसे औरत समझ के 7 ने हमले किए और 7 लाशों को जमीन पे ऐसा तड़पाया। और उसके बाद जब काफिरों ने देखा तो भागने लगे, भगदड़ मच गई। कहा क्या हुआ? कहा हम इनसे नहीं जीत सकते मुसलमानों से। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की बूढ़ी उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है, तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी स्टेज पे बैठ के मोबाइल चलाने वाले को टोक दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? जल्दी बोलो, तवज्जो है कि नहीं? मेरा हक है कि नहीं? दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हैं? दिल लगा के बोलो। मैं मैं जब तकरीर करता हूं तो मेरी आई साइड ये हाई हो जाती है। एक एक आदमी को देख रहा हूं मैं, और जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूं उसे मेरा रब देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब वाहिदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, ये बहुत समझदार आदमी है, इनको पता है कि मजमे में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समझदारी से आए हैं, तो वो जो है कि नहीं, दिल लगा के बोलो। अच्छा, ये आदमी बड़े शरीफ भी हैं, नेक भी हैं, उसकी वजह क्या है, हर साल मदीने जाते हैं और ये नमाज भी पढ़ते हैं, नात भी पढ़ते हैं। बोलो कितनी अच्छी बात है, दिल लगा के बोलो। कुछ बेचारे शायर ऐसे हैं, पूरी जिंदगी गुजर गई नात पढ़ते पढ़ते मगर नमाज नहीं पढ़ी। मैं जानता हूं कई को, उन्हें वार्निंग देखना हूं, यहां नमाज पढ़ लो वरना नाम लूंगा मैं तो किसी दिन तुम्हारा। बोलो ऐसा करूंगा नहीं मैं, जोर से बोलो, ऐसी डरा रहा हूं, डर के ही पढ़ ले नमाज। बुढ़िया पहले बुजुर्ग ऐसी बुढ़िया नेक औरतें, अपने बच्चों को नबी की बातें बताने वाली औरतें, अब तो फैशन में लग गई, दुनियादारी में लग गई। पर्दे से क्या होता है, ओ पर्दे से घुटन, शादी में बुर्का नहीं पहनेगी, क्यों? ना 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 ना, शादी में तो सब अपने हैं। तवज्जो करो, शादी में सब अपने हैं। एक साहब कहने लगे, मेरी बीवी तैयार होके मुझसे बोली, बारात में जा रही थी, कैसी लग रही हूं? मैं क्या, मैं से को पूछ रही हो, मैं तो सुबह शाम घर पे रहता हूं, जब चाहे पूछ लेती। अब तो तुम उन लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से पूछना जो औरतों को ताकने शादी में आते हैं, वो बताएंगे तुम्हें कैसी लग रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? कहते वो रो के बोली, क्या मुझे गैर लड़के देखेंगे? कहाँ गैर लड़के देखेंगे? कब बोली मैं बुर्का ओढ़ के जाऊंगी। खुदा की कसम, बारात का वो मंजर बड़ा अच्छा था कि सारी बेपर्दा औरतें मेकअप करे हुए चेहरे पे माज़अल्लाह बदतमीजी की तरह जिस्म पे आधे कपड़े फिटिंग का लिबास पहने हुए टहल रही थी, और एक औरत ने अपना नकाब सर से नीचे को रखा था और वो नकाब के नीचे से खाना खा रही थी। उससे किसी ने पूछा, सारी बेपर्दा हैं, ये बता तूने अपना नकाब भी नहीं खोला, हाथों पे तेरे दस्ताने हैं, क्यों? रो के बोली, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि औरतें देखें जिस तरह वो घूम फिर रही हैं, वो नबी की बेटी का तरीका नहीं है, जिस तरह से मैं बैठी हूँ ये नबी की बेटी का तरीका है। ये नबी की बेटी। एक औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग, जल्दी बोलो माशाअल्लाह, मेरे नबी जंग। ऐसे दुआ कर रही है, किसी ने पीछे से आके कहा, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप दुनिया से चला गया, शहीद हो गया। हाय हाय हाय। क्या कर रही थी? अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे नबी जंग जीत जाए, मदीने में दुआ कर रही थी। पीछे से कोई आया, हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर बड़ी सख्त होती है। आप में से किसी ने सुनी नहीं सुनी, मैंने सुनी है। पैरों के नीचे से जमीन उतर जाती है। जिसका बाप है उसे क्या खबर बाप कौन है। जरा मेरी ये बाप के उन्वान से बात सारे लोगों को पहुंचाओ। बाप के साथ इस माशरे ने बहुत बुरा सलूक किया। किसी भी ट्रक पर, ट्राली पर, गाड़ी पर आपको मिलेगा माँ की दुआएं, माँ की दुआएं, माँ की दुआएं। एक छोटी सी मोटरसाइकिल पे भी नहीं मिलेगा बाप की दुआ। हालांकि हुजूर फरमाते हैं बाप की दुआएं, माँ के, बाप की दुआएं बच्चों के हक में कबूल होती हैं। क्या बाप की कोई दुआ नहीं? बताओ। उस मजलूम को किसी ने नहीं पूछा क्यों? चूंकि माँ ने बचपन से किया ना, तेरा बाप नाराज हो जाएंगे। तेरे बाप बड़े गुस्से के तेज हैं। बेटे के दिल में बचपन से नफरत भर दी। अब बाप मर गया मगर बेटा कभी अपने बाप से गले नहीं मिला। बाप से गले नहीं मिला। है मेरे दोस्त, अगर बाप है तो कभी उसके हाथ चूम के देखना, कभी बाप का सर पे हाथ रखवा के देखना। घर में सब हों और बाप ना हो, किस बात का घर है? बोलो किस बात का घर है? ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, ये पहले से खुदा की कसम बूढ़े नहीं थे। इन्होंने मेहनतें इतने की, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न बरसात देखी, न देश देखा, न प्रदेश देखा, और ये मुसलसल लगातार चलते रहे। इनकी जवानियां ढलती रही। इन्होंने बेमशक्कतें की, लोगों की गालियां भी खाई, अपने बच्चों के लिए कमा के लाए। मगर जब बेटे ने बड़े होके बाप से कहा
तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो बाप उसी दिन मर गया, उसकी सारी मेहनत मर गई। वो कांप के रोने लगा बूढ़ा। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे जिनके लिए पूरी जवानी गुजार दी वो कह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, इन बूढ़े ने कुछ नहीं किया। हाय अगर बाप है तो उसके कदम चूम लो। हमने देखा है जिसका बाप नहीं हो उसकी क्या इज्जत है दुनिया में। जिसका बाप ही ना हो बताओ वो क्या बाप है मियाँ। दुनिया में दोस्त 1000 मिल जाएं मगर बाप एक न मिले। माँ दुनिया में औरतें 1000 मिल जाएं मगर माँ एक न मिले। ये दोनों रिश्ते इनको महफूज रखो, ये जिंदा है तो उनकी कदर करो। ओ मेरे दोस्तों, एक पेड़ रोने लगा जब उसके यहाँ पहली फसल उतरी तो पेड़ रोने लगा। किसी ने पूछा पेड़ रोता क्यों है? आज तो पहली फसल उतरी है, सब खुशी मना रहे हैं। कब मैं खुशी मनाने वालों को भी देख रहा हूं मगर मेरी नजरें माली को तलाश कर रही हैं। आज सब हैं मगर जब मुझे जिसने मुझे बचाया आंधियों से, जिसने मुझे पानी दिया, मुझे कभी पानी मेरा नजरअंदाज नहीं किया, जिसने मुझे सींचा आंधियों से तूफानों से बचाया। अगर आज मेरा वो माली होता, एक फल खा लेता तो मेरा दिल ठंडा हो जाता। तुम्हारी कमाइयां किस बात की हैं अगर बाप को तुमने पैसे नहीं दिए? ऐसी कमाई किस काम की है यार? मैं तो सोचता हूं कि कहां कहां तकरीर करने गया यार। आज से 22 साल पहले मेरा बाप मुझसे बिछड़ा। आज सोचता हूं दुनिया देख रही है मगर काश मेरा बाप भी एक तकरीर देख लेता, एक रंग देख लेता यार। जिस घर में बड़े बड़े बेहतरीन कमरे बने हों मगर जिस घर में माँ बैठी हो उससे बड़ा कौन सा कमरा होता है? पूरा घर देख लो मगर जहां माँ बैठी है ये सर पे हाथ रख के बलाएं खत्म कर देती है। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। ये माँ बाप की उम्रें कम है, ये बुढ़ापे में मिले हैं, इनकी कदर कर लो मेरे दोस्तों। ये जिस दिन नहीं हुए रोगे, ना माँ मिलेगी ना बाप मिलेगा, याद रखना। उस वक्त रोना नहीं होगा। उस औरत से किसी ने आके कहा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया और तेरा शौहर भी, तेरा शौहर भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत पे 4 तरफ से यानी बाप, भाई, शौहर, बेटा। और दिल पे रख के सुनना हाथ मेरी बात को। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जिंदगी का खुलासा इसी आवाज में है, गौर से सुनना। लोगों ने समझा बाप के जनाजे को देखेगी बेटी है, नहीं। किसी ने कहा नहीं भाई के जनाजे पे जाएगी, किसी का नहीं पहले बेटे के जनाजे से चुपट के रोएगी, नहीं। किसी ने कहा नहीं बेटे के नहीं। उठी, लोगों ने देखा उधर नहीं गई जिधर जनाजे पड़े थे, उधर गई जिधर ऊंटनी पे आमना के लाल थे, जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने औरत को पहचाना, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा सब शहीद हो गए। इसने हुजूर की तरफ देखा, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सब सलामत है, आप सलामत हैं या रसूल अल्लाह। ये कह के फूट फूट के रोई, मैं आपको देखने आई थी मेरे नबी, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, बस आपको देखने आई थी। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। पढ़ो मेरे सरकार मेरी बात बना। जिसे अपनी बात बनवानी है जरा दिल से पढ़ो। मेरे सरकार मेरी बात बना, और आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर। बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए।
औरत फिर चली। सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है ए भाई, ए रुमाल वाले बैठ जा, जल्दी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बोलो मैंने इसे हुजूर का जिक्र सुनाने के लिए रोका, अच्छा किया ना, मेरा हक है ना। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। औरत फिर चली, तवज्जो करें, फिर चली, किधर गई? जिधर लाशें पड़ी थी तो पर्दे में थी, पर्दे में। किसी ने कहा अरे तेरा बाप मर गया, भाई मर गया, अभी तेरा पर्दा ठीक है, पर्दे में आई है, अरे तुझे अभी पर्दा याद है? कहने लगी मेरा बाप भाई मरा है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अरे इन अल्लाह। बेहुदा औरतों को कोई समझाए? भाई की शादी हुई बेपर्दा हो गई, देवर की शादी हुई रोड पे आ गई, मैकअप करके दिखा रही है। और वो क्या कह रहे हैं? गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमने इतनी लड़कियां बदल ली, 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 इतनियों का कन्वर्ट इस्लाम कर दिया, इतनों का इस्लाम छीन लिया। मैंने सोचा, मुझे भी तकलीफ होती है जब खबर आती है एक लड़की ने गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली, दिल को तकलीफ होती है, बहुत रंज होता है। मगर एक दिन मैं सोचने लगा क्या वाकई में मुसलमान लड़की गई? फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, वो मुसलमान सही मानों में नहीं हो सकती जिसने इस्लाम को छोड़ा। इसका मतलब क्या है? एक गैर मुस्लिम लड़की मुझे, एक मुसलमान लड़की मुझे मिली जो गैर मुस्लिम के घर गई थी। मैंने उससे पूछा तुम सैयदा खतीजा को जानती हो? उसने कहा नहीं जानती। मैंने कहा सैयदा फातिमा को? नहीं जानती। ले, मैंने कहा ये क्या गई? मैंने कहा मैं सुनाऊं तुम्हें कुछ बात हुजूर की बेटी की? कहा बिल्कुल सुनाओ। मैंने 1 घंटा सुनाया, फिर वो बदल गई, फिर वहां नहीं गई जहां उसे जाना था, क्योंकि उसे इस्लाम समझा ही नहीं था। गैर मुस्लिम बड़े खुश हैं भाई। मैं कहता हूं मुसलमानों को तुमने समझा नहीं अभी। ये जो गई है किसी बेगैरत बाप की लड़की होगी जिसने टीवी दिखाई होगी, फिल्में दिखाई होगी अपनी बहन की बेटी की, ना सही लड़की कभी। और इसको देखना है तो जाके देख लो फिलिस्तीन में। और यार कितने मर्द मरे हैं ये तो मुझे नहीं पता, कितने बड़े शहीद हुए हैं, मगर मुझे आंकड़ा पता चला है कि 7 से 7.5 हजार बच्चे वो शहीद हुए हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। उनकी लाशें नहीं, उनके हाथ ऐसे उठाए जा रहे हैं तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पांव हाथ में आ रहा है। तुम भी तो बच्चे वाले हो यार, तुमको एहसास नहीं होता? 7,000 लाशें, वो भी बच्चों की, छोटे छोटे। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी, मेरे सरकार को कितनी। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा, जब मदीने के हालात बिगड़े तो शाम चले जाना। अर्ज़ की हुजूर जब शाम के बिगड़े मैं फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। यार एक एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे हैं, एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे हैं। ओ मेरी तरफ देखो। मगर जो लड़कियों ने बयान दिया है, मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, और मैं तकरीर करता हूं, लोग मुझे जानते हैं। मगर वो लड़कियां अगर मुझे उनके जूते मिल जाए ना जिन्होंने ये बात लिखी और कही है, तो मैं उनके जूती को अपने कफन के साथ दफन में रखवाऊंगा कि उनकी जूतियां रख दो। उन्होंने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कहा ऊपर से बम गिरते हैं तो पूरे घर मलबा बन जाता है, लाशें निकलती हैं सुबह को। कहा फिर तुम बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? लोग तो रात को कपड़े उतार के सोते हैं। कहा इस वजह से हम ये चाहते हैं कि जब हमारे घर पे बम गिरे और मलबे में से हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। ये जिससे दुपट्टा नहीं संभाला गया इसको इस्लाम की खातून कहोगे? ये इस्लाम की खातून है? इस्लाम की खातून वो है जो वीडियो कॉल पे गैर महरम से बात कर रही है, वो इस्लामी औरत है जो 2-2 घंटे गैर महरम लड़के से टेलीफोन पे बात कर रही है। बेटी, मेरी बेटी, मेरी बहन। एक लड़का ऐसे करके टक 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 चला रहा था, वो इंस्टाग्राम स्टोरी बार बार ऊपर करता था, बार बार ऊपर करता था। करते करते अचानक बहन का वीडियो आ गया। जितना गंदा वीडियो देख रहा था उससे गंदा बहन का था। एकदम चौंक के अपनी अम्मी के पास गया, मेरी बहन क्या इंस्टाग्राम चलाती है? कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। अंदर गई तो देखा बहन बैठी थी। कहा ये तेरा वीडियो है? तो बोली हाँ मेरा वीडियो है। कहा तू क्यों चलाती है? कहा तू जैसे छुप छुप के देखता है मैं वैसे छुप छुप के चलाती हूँ। तू क्या समझता है तेरी घर में बहन नहीं है? इधर देख मेरी बहन,
अपना 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 ये क्या मेरी बहन मेरी बेटियां हैं, ये क्या अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रही हैं। बेपर्दा औरतें सुने अल्लाह के रसूल की बेटी की बात। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या तुमने चांद देखा? सुबह को कल को ईद है और चांद नजर आ गया है, लोगों ने चांद देखा है, क्या तुम्हारी बेटी फातिमा ने चांद देखा? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। कहा क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा, सबने देखा, तुमने क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा सबने देखा, इसी वजह से मैंने नहीं देखा। जिस चांद पर गैर महरम की नजरें पड़ी हैं, उस चांद को फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाख। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं अपनी बहनों से यही कह के, कब्र नजदीक है। अपने भाइयों से भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद एक लंबी फहरिस्त है और मैं बड़ा पाबंद इंसान। दिल लगा आप लोग? लग रहा है नहीं लग रहा है? इधर देखना, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं। यह हदीस अगर पहले भी सुनी हो तो सुन लेना, मगर देखो इसको हो सके ना तो सोने से पहले सुना करना, और इसको ना अपने मोबाइलों में ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं वो ये है कि मेरे नबी अपनी बेटी के घर गए मिलने। आवाज दी, मेरी बिटिया जरा दरवाजा खोल मेरी फातिमा। अब्बा अकेले आए हैं? नहीं, इमरान आए हैं। उन्हें ना लाए अब्बा? क्यों? फातिमा उन्हें ना, अब्बा उन्हें ना लाए। क्यों ना लाए? अब्बा उन्हें ना लाए। ओ मेरी बेटी क्यों ना लाऊं? ओ मेरे अब्बा ना लाए। इमरान कहते हैं, वो जो साथ में थे ना, वो कहते हैं मैंने हुजूर ने पूछा क्यों मेरी बेटी, तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, कहा मेरी बेटी पूरा चेहरा पीला हो रहा है, क्या हो गया मेरी बेटी को? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा ना मेरी बेटी। यार बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी रोने लगती है, कैसा प्यार होता है। और हुजूर और सैयदा फातिमा, अल्लाह बताना मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा, बताना मेरी बेटी क्या हो गया, अल्लाह का शुक्र। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो बेटी फूट गई, अब्बा मेरे बेटे दोनों भूखे हैं, मेरे पेट पे एक पत्थर बंधा है, मैंने आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अली से कहूंगा, अली ने क्यों नहीं लाए, बल्कि हुजूर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी दुनिया आले मोहम्मद और मोहम्मद के लायक नहीं है। मेरी बेटी अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप के आज 2 पत्थर बंधे हुए हैं, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। बिलाल हबशी कहते हैं मैंने अपने नबी के साथ जिंदगी गुजारी, मेरे नबी 19 दिन के फाके करते थे, मगर जब पेट पे पत्थर बनता था तो क्या दुआ करते थे? दोनों हाथ उठा के, काश तुम ये अपनी जिंदगी में रख लो, मेरे मरने के बाद इसको याद करो। ऐसे हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। ये उम्मत जिसके पास 10 मिनट नहीं अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए, ये उम्मत जिसने नबी के कुरान को बंद करके रख दिया, ये उम्मत जिसके पास सारी चीजों के लिए वक्त है, मगर अगर वक्त नहीं तो नमाज के लिए नहीं। मेरे दोस्त मौत तेरी भी आएगी, मेरी भी आएगी, मौत सबकी आएगी। मेरी बहनों मेरी बेटियों, ये जिस्म हमेशा जवान नहीं रहेंगे, ये बूढ़े हो जाएंगे। मेरे भाई ये ताकतें हमेशा नहीं रहेंगी, 40 साल के बाद ताकत कम होने लगती है, हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं, यानी फिर बाल सफेद हुए, फिर दांत गिरने लगे, फिर क्या हुआ? फिर बस मौत का फरिश्ता आ गया। फिर क्या हुआ? हाय मेरा आपसे ना ऐसे नहीं करना है, अपने रब से तौबा करनी है। एक आखिरी रिवायत, बात खत्म, बड़े ध्यान से सुने। एक औरत थी बनी इसराइल में, हदीस शरीफ में आया है, बड़ी खूबसूरत, एक रात में एक आदमी को अपने पास जिना करती है, उसके साथ इतनी हसीना है कि पूरा इलाका का नवाब उसके यहां आता था। कोई बात नहीं, आप जरा 2 मिनट की बात रहेगी, ऐसी सुनने दो, ऐसी सुनने दो, ऐसी सुनने दो बेटे, 1 मिनट भाई, हिलना जुलना नहीं, मेरी बात आखिरी बात है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, सुनने ध्यान से बैठे, आखिरी बात।
बड़ी हसीना, हुस्न की मलिका, हर रात नया आदमी आता है उसके पास, वो पैसा बहुत लेती है, उसने महल बना लिया, महल में दिन में बैठती थी दुल्हन बन के ताकि ग्राहक तय करे, दिन में जो उसे देखता था तय करता था, महंगी फीस लेती थी बहुत, और यही उसका बड़ा सा महल बना लिया, पैसे कमाए बहुत उसने हराम के। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजर के जा रहा था, उसकी एक नजर पड़ी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद बिसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। कहां से होती है बोलो? आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, और जिना बहुत बड़ी चीज है। उसके दिल में ख्याल आया इस लड़की से मिलूं, बहुत कोशिश की, उसका रेट मालूम किया, 1 महीने लगातार सजदों में कहा अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, मगर दिल से निकली नहीं वो लड़की। 1 महीने के बाद पहुंच गया पैसा लेके, क्या मैं अपना घर बेच के लाया हूं, तेरे पैसा ले, ये पैसे ले, बता कौन से दिन आना है, फला दिन आ जाना। ये गया, वो अपना बड़ा अच्छा सर्विस देती थी अपने ग्राहक को, बेहतरीन कमरा सजाया, इत्र लगाया, अपने आप दुल्हन बन के इंतजार की। ये गया, जवान ये हसीना वो, ये अपने वक्त का जवान आगे बढ़ा, इसके जज्बात उस लड़की के करीब हो गए, इसने उसके हाथ लगाना शुरू किया, जैसी हाथ लगाया है वैसी हाथ कांपने लगा, पूरे जिस्म पे पसीना, घबरा के पीछे हट गया। क्या हुआ? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूं। तबीयत तो यहाँ ठीक हो जाती है, क्या बात क्या है, सही बता वरना तुझे जाने नहीं दूंगी, सही बात बता क्या है। लगा सही पूछना चाहती है, हाँ, तो सही बात यह है कि जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह देखता है, जब मैं तेरे जिस्म को नोचने वाला हूँ तब भी मेरा अल्लाह देखने वाला है, उससे ही डर रहा हूं, बस उससे ही डर रहा हूं। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी चूड़ियां बनाने का काम करता था, औलाद नहीं थी, लड़का लेके पाल लिया, 20 साल का लड़का हो गया। एक दिन घर आया, बीबी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। कहा क्यों दरवाजा नहीं खोलती? कहा पहले बता गुनाह कौन सा करके आया है? कहा एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था आज चूड़ी पहनाते वक्त। कहा अंदर आजा। यही पूछने वाली थी, मैंने जिसे माँ बन के पाला है ना, बेटा मेरा, उसने आज मेरा गंदे तरीके से हाथ पकड़ा। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी औरत की इज्जत पे हाथ डाल गया। वो मौला रूम कहते हैं, वो रो के बोला मालिक मैं तौबा करता हूँ, अब किसी पे नजर बुरी नहीं डाल, मेरी बेटी मेरी बहन को बचा लो। वो रोया 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 रोया, वो चला गया। वो औरत रोने लगी, क्या लगी मालिक, वो तो चला गया। उस फाहिशा औरत के दिल में तौबा का बीज बो गया। क्या लगा मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, इतना रोया है, मैं तो इतनी गुनहगार हूं। रोई तो किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं वहां, चली जा, वो तुझे बता देंगे तौबा का तरीका। जब पहुंची तो किसी ने कहा मूसा फला औरत आपसे मिलना चाहती है। अब बीच मजमे में उस औरत का नाम ले दिया तो मूसा ने कहा भाग यहां से, उसे भी भगा दे। वो कोई मेरी तरह बेवकूफ था, बीच मजमे में उसने कह दिया। अब वो जो चली गई, मगर जब गई दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमीन भी खुदा की, जमा भी मैं, मारे मालिक मैं कहां भागूंगी? ये जमीन सब तेरी है, ये आसमान सब तेरा है, मैं तेरी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसी कोई गुनहगार नहीं है तो तेरे जैसा माफ करने वाला भी तो नहीं है। ऐसी रोई कि दरवाजे पे दस्तक हो गई, नहीं खोला दरवाजा। फिर किसी ने झड़ाया, नहीं खोला। फिर किसी ने धक्का मारा, बोली कहीं तोड़ न दे, कोई गाहक है, नहीं खोला। मगर फिर जब जोर से धक्का मारा, दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए? आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, जब तू रोई है ना तो मेरे अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है ए मूसा मेरी बंदी से कह देना कि वो रोना बंद कर दे, उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, उसके अल्लाह ने उसे कितना रहीम है, पूरी जिंदगी जुर्म किए। मूसा कहते हैं इतना रोले इंसान, अल्लाह फरमाता है कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तू सबके सामने रोया मगर रब के सामने नहीं रोया। वो औरत उसी आदमी को ढूंढती भी गई, वो मिला, उसके 2 महीने में तो उसे देखते ही बेहोश होकर मर गया। ये तो मेरे पास आ गई, इसने मेरा जिंदगी हराम की थी, वो तो डर के मर गया। मगर इसकी शादी छोटे भाई से करवाई उसी आदमी के, तो 7 बच्चे हुए। अल्लाह ने 7 को बली बनाया। ये 7 वलियों की माँ बनी। कितने वलियों की माँ बनी? वो करीम है। वो कहता है तूने कितने गुनाह किए, तौबा कर ले एक बार बस, रब को रब। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक दूसरे की तरफ मत देखना, नीचे हाथ कर लो। ये जिस दुनिया के लिए हम जी रहे हैं ना, इसकी हकीकत ये जाएंगे दफन करके हाथ झाड़ के आ जाएंगे,
कब्र में हुजूरी तशरीफ लाएंगे। बोलो, कोई हमारे काम तो नहीं आएगा, तो किसी के लिए नहीं जिएंगे। तो जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। हाथ उठा के बताओ कितने लोग गर्दन कटा दोगे? नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं। जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो इस मजमे में खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो अपने नबी के लिए खड़े हो जाएं। वो एक दूसरे की तरफ ना देखो, उन्हें शर्म आएगी। आप नीचे देखो, मेरी तरफ देखो, उन्हें ना देखो। देखना है तो अपने चेहरे देखो, इधर देखो, मुस्कुराओ मत, मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। उठ जाओ। है कोई आशिक रसूल? महफिल रसूल में जो नबी के नाम पे सुन्नत रखाए, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए। कोई और आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए इस महफिल रसूल में। है कोई सुन्नत रसूल का रखाने वाला? इधर उधर आसपास शर्माओ मत, ये तुम्हारे साथ दफन नहीं होंगे। दुनिया छोटी सी है, उससे यारी कर लो जो मदीने का ताजदार है। दुनिया से क्या यारी करते हो? है कोई आशिक रसूल? और कोई आशिक रसूल है? ये काफी लड़के खड़े हैं मगर कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो। जो दाढ़ी रखाए हैं वो हाथ ऊपर कर